हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल न्यू गैजेट अपडेट। आज हम आपके सामने लेके आए हैं iOS 14 के कुछ प्राइवेसी फीचर जो कि आपकी हमारी सिक्योरिटी को लेके, प्राइवेसी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और वैसे आप जानते होंगे iOS 14 का फीचर बहुत न्यू हो गया है, लुक एंड फील पूरी चेंज हो गई है, पूरी बहुत चेंज हो गई है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने नोटिस की होगी, क्योंकि आप iOS यूज़ कर रहे हैं, आप अगर किसी कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अगर आप चाहते हैं, जैसे सपोज़ मैं इसे कॉपी करता हूँ सफारी से और इसे नोट्स में पेस्ट करता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन में एक नोटिफिकेशन दिखेगा कि नोट्स पेस्टेड फ्रॉम सफारी। आपको ये मिलेगा। आप यही नहीं, अगर आप सफारी से नहीं, अगर आप इसे जैसे सपोज़ व्हाट्सअप से भी कॉपी करते हैं, आप यहाँ से इसे कॉपी करते हैं। देखिए, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी किया और अगर मैं इसे आगे से यहाँ पे दोबारा नोट्स में पेस्ट करता हूँ तो वो शो करेगा। आप देख सकते हैं कि कॉपी फ्रॉम व्हाट्सएप। ये आपका पहला फीचर था। आइए बात करते हैं iOS 14 के सेकंड फीचर्स की। जस्ट सपोज, चलिए iOS 14 के सेकंड फीचर की बात करते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं तो कोई इशू नहीं है, पर इसकी लाइब्रेरी आपने देखी हुई है कि वाइट साइड में आ गई है। इसमें अब नया फीचर लॉन्च किया है एप्पल ने, साइन इन विद एप्पल। जैसे आप शुरू कर देते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो आपका जो आइडिया डेटा होता है उसे यूज़ करती हैं। जैसे आप साइन इन करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी को यूज़ करते हैं। मैं आपको ओलक्स पे नहीं कह रहा हूँ, या किसी भी एप्लीकेशन से हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपके डाटा का यूज़ करते हैं। उसकी वजह से आपको बहुत सारी स्पैम कॉल मैसेज वगैरह आने सकते हैं। इसमें क्या क्या है, एप्पल ने, अगर आप साइन इन विद एप्पल करते हैं तो एप्पल एक फ़ेक ईमेल आईडी से उस पर लॉगिन कर देता है। अगर बाद में आप लॉगिन करने के बाद चेक करेंगे तो आपको एक फ़ेक ईमेल आईडी शो होगी, और अगर कोई उस पर एक्सेस करना चाहता है तो वो सिर्फ फेक ईमेल आईडी ही यूज़ कर पाएगा। इसका प्रॉफिट ये होता है कि आपको कोई भी फेक कॉल, फेक मैसेजेस, ईमेल, स्पैम ये नहीं मिलती हैं, तो आपको ऐसा कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन कीजिए, जो कि अभी एप्पल ने जाते एप्लीकेशन के साथ शुरू कर दिया है, बट होना चाहेगा, आप चेक कर सकते हैं इसे। तीसरे फीचर्स की बात करते हैं हम, जो एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है अभी। एज़ यू नो, एप्पल अपनी सिक्योरिटी फीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने एज ए सिक्योरिटी क्लोज सोर्स ऑपरेशन के साथ है। इसमें क्या है, आपने सेलेक्टेड फ़ोटोज़, अगर आप चाहते हैं अपने एप्पल में कुछ फ़ोटोज़ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कैमरा ओपन करते हैं तो इसमें देखेंगे आपको कभी कभी किसी एप्लीकेशन में सारी फ़ोटो शो होती हैं। सारी फोटोज एप्लीकेशन में आप सारी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, बट पॉसिबल नहीं है। आपको बताता हूँ ये आपको कैसे सेलेक्ट करना है कि कौन सी एप्लीकेशन को कितनी फ़ोटो की परमिशन आप देना चाहते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। आपको जाना है पहले प्राइवेसी में, फिर फ़ोटोज़ में जाना है, और फिर एप्लीकेशंस के अंदर जाना है। इंस्टाग्राम में, जैसे सपोज आप इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं तो जाते हैं इंस्टाग्राम के अंदर। इसमें ऑप्शन आता है सेलेक्टेड फ़ोटोज़, ऑल फ़ोटोज़, और तो प्राइवेसी में जाके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, ऑलरेडी कर सकते हैं। तो आप जो चाहते हैं उस सेलेक्टेड फ़ोटो जो शो हो पूरी फ़ोटो, तो इसका प्रॉफिट आपका होता है। कुछ एप्लीकेशन आप चाहते हैं नहीं पूरे फीचर की एक्सेस हो, वो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो आपका कोई इसमें इशू नहीं होगा। अब आपको फिर बात करते हैं iOS नए फीचर की बात करते हैं। जो नया फीचर लॉन्च किया है सिक्योरिटी पर्पज़ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आपने नोटिस किया होगा कुछ एप्लीकेशन है जो हमारे लोकल नेटवर्क पे जाके आपको फीचर को एक्सेस करते हैं। उसका हमें ये होता है कि आप चाहते नहीं कि ये हमारे लोकल नेटवर्क में जाके क्यों यूज़ करें, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्राइवेसी में। सेटिंग में जाके प्राइवेसी में जाएंगे आप सबसे पहले। उसके बाद होता है, दिखेगा आपको एक लोकल नेटवर्क। लोकल नेटवर्क का प्रॉफिट ये होगा, आप चाहते नहीं हैं कि कुछ एप्लीकेशन हैं जिनका यूज़ नहीं है कोई यूज़ करे, तो इससे Jio 7 को आप चाहते हैं कि आपके लोकल नेटवर्क से कन्वर्ट ना करे, तो आप इसे यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने से आपका ये नहीं होगा कि आपका एयर ड्रॉप होना बंद हो जाएगा या फिर आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, या वो सिर्फ सफारी वाईफाई यूज़र यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ लोकल नेटवर्क का। इसका प्रॉफिट ये होगा कि कोई भी एप्लीकेशन विदाउट अपनी परमिशन आपके किसी भी अदर डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। अब शुरू करते हैं। आप बहुत से लोगों ने नोटिस किए होंगे, जब भी आप कुछ यूज़ करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन में एक डॉट दिखाई देती है। उसका मैं आपको बताता हूँ वो क्यों दिखाता है।
तो इसमें आपका iOS 14 आपको दिखाता है कि आपने यहाँ पे जो कुछ भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे सपोज़ आपने श्री यूज़ किया है तो श्री माइक को एक्सेस कर रहा है। और इसी तरीके से अगर आप जैसे सपोज़ कीजिए कोई एप्लीकेशन पे करते हैं तो हम अगर कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं यहाँ पे, जस्ट सपोज़ कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं हम, तो उसमें आपको प्लीज़ पता लगेगा कि ये क्या यूज़ कर रहा है। तो आपको एक डॉट दिखाई देगी जो कि नोटिफिकेशन है। इसमें माइक और वीडियो दोनों के बारे में बताएगा। जस्ट सपोज़ अगर आप इस नोटिफिकेशन को ऊपर से करते हैं तो दिखाएगा कि इंस्टाग्राम इज़ यूजिंग माई वीडियो कैम। तो अगले फीचर की बात करते हैं जो iOS 14 में आपको लॉन्च किया है। एक आ गया है अपने प्रिसाइज लोकेशन। इसमें आपको परफेक्ट ये होता है कि कोई भी एप्लीकेशंस हैं, OLX है, अमेजोन प्राइम है, बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आपको ऐसी परमिशन देते हैं। जैसे सपोज़ अमेजोन खोल के ट्राई कर लेते हैं, सपोज़ इट विल हेल्प इट। यहाँ पे तो नहीं है शो कर रहा। जस्ट सपोज़ 1 मिनट मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। OLX में आपको मैं कॉल कर दिखाता हूँ। OLX 1 मिनट लीजिए, हम ओपन करते हैं OLX को। तो यहाँ से आपकी परमिशन मांगता है। प्रिसाइज लोकेशन का मीनिंग है कि ये आपको उस एरिया के पिन कोड का पूरा है वो देगा। अगर आप प्रिसाइज लोकेशन में अनेबल करते हैं, उसका प्रॉपर्टी होता है ये सिर्फ आपका पूरा एरिया जो आपने प्रोवाइड किया है सिर्फ उसी की ही इन्फॉर्मेशन देगा। ये नहीं आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। थोड़ा सा डिटेल रिव्यू है इसमें। प्रॉफिट ये होता है कि कोई भी एप्लीकेशन आपके एक्यूरेट वो ये जान नहीं पाएगी आप किस जगह पे हैं, आपके एक्यूरेट लोकेशन क्या है। इसका प्रॉफिट आपको होगा। मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर लगा iOS 14 का, प्राइवेसी रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं कि उसमें आप सेटिंग में जाके प्राइवेसी में जाके प्रिसाइज लोकेशन के अंदर आके उसको भी आप जाके ऑफ कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज पे आज भी उसे आप बंद कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं नए इस फीचर की जो iOS 14 में मुझे अच्छा लगा है देखने के लिए। उसके बाद आएगा, अब बहुत से लोग पूछते होंगे कि आप जिसे आप नया शुरू करते हैं आप जाएंगे इसके लिए सेटिंग में ऑप्शन आता है ट्रैकिंग। शुरुआत करते हैं, प्राइवेसी में दिखेगा ट्रैकिंग का मीन्स होता है कि आप एप्लीकेशन को अलाउ कर रहे हैं कि वो एप्लीकेशन आपको अलाउ करे कि आप उसे ट्रैक कर सके, जो कि बहुत सारे इसका प्रॉफिट आपको अगर आप नहीं चाहते, जैसे सपोज़ आप नहीं चाहते कि एप्लीकेशन आपको ट्रैक कर दे, इसे ऑफ़ कर दीजिए। अगर इसे आपने ऑन किया हुआ है इसका प्रॉफिट ये होता है और लॉस आपको ये होता है कि वो एप्लीकेशन आपको ट्रैक करती है, वो आपके ट्रैकिंग के थ्रू आपको उसी तरीके से एडवर्टाइज़ करती है जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ आजकल फेसबुक करता है, आपने देखा भी होगा। जहाँ पर आप जाते हैं आपकी लोकेशन और आपके नियर बाई के थ्रू ही आपको ऐड फेसबुक पर देखने के लिए मिलेंगे। ये iOS 14 का आपको नया फीचर था। चलिए बात करते हैं इसके नए फीचर की। अब बात करते हैं थोड़ी सिक्योरिटी वाइज की। जो नए फीचर की बात करते हैं, iOS 14 में एक नया फीचर लॉन्च किया है। वाईफाई में जाएंगे आप, लोकल नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक प्राइवेट एड्रेस देगा। प्राइवेट एड्रेस का यूज़ होता है कि प्राइवेट एड्रेस का प्रॉफिट आपको ये है कि अगर आप प्राइवेट एक लोकल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो लोकल नेटवर्क आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा कि आपका यूज़ क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आप किस तरह की चीज़ें देखते हैं नहीं देखते हैं। तो आप जब भी लोकल नेटवर्क यूज़ करें तो प्राइवेट एड्रेस को ऑन ही रखें, उसका प्रॉफिट ये भी चीज़ का बहुत हो जाता है। आप चलिए अगर नए फीचर की बात करते हैं। iOS 14 में जो नया फीचर लॉन्च किया है उसके लिए बात करते हैं। आप हमेशा जब यूज़ करें सफारी में, अगर प्राइवेसी इसमें तो आप यूज़ किया करें सफारी ब्राउज़र में अगर आप जो ए दिखेंगे, ए पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा प्राइवेसी रिपोर्ट में दिखाएगा कि कितनी एप्लीकेशंस ने आपको जो की यूज़ किया है, उसके अलावा कितने एप्लीकेशन को सफारी ब्राउज़र ने उसे स्टॉप किया है आपको ट्रैक करने से। आप देख सकते हैं इसमें ट्रैकर्स कितने हैं और कितनों ने आपने यूज़ करने की कोशिश की है। तो आप सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला जो बड़ा जो हमारे में दिक्कत करता है, ट्रैकिंग जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है वो है आपका गूगल। आप ज़्यादा चीज़ें गूगल से सर्च करते हैं तो सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग जो चाहता है वो गूगल ही करता है। उसका प्रॉफिट ये होता है कि जो एड्स मिलते हैं आपको वो गूगल के थ्रू ही मिलते हैं। इसी का यही रीज़न है, आपको सेफ ब्राउजिंग के लिए हमेशा सिर्फ सफारी का ही यूज़ करें। बेस्ट फीचर है सफारी का। अगला जो प्राइवेसी इंश्योरेंस है, ऐप प्राइवेसी, जितने iOS 14 के अंदर जितने भी एप्लीकेशन फेस प्राइवेसी
आपको सारी एप्लीकेशन जो मिलेंगे प्राइवेसी के लिए। इवन अगर आप ऐप स्टोर में जाते हैं तो हर एप्लीकेशन को अपने प्राइवेसी के बारे में पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी कि एक एप्लीकेशन के बारे में प्राइवेसी में जाकर क्या करती है, इसमें आपको किस चीज़ की लोकेशन चाहिए होती है, क्योंकि क्या कहते हैं, सारी चीज़ें मिलेगा। प्राइवेसी लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र ओपन होगा। मैंने गलती से बंद कर दिया, मैं ज़रा दोबारा ओपन कर लेता हूँ। अगर आप प्राइवेसी में जाके उसे क्लिक करते हैं तो एक ब्राउज़र ओपन होगा। ब्राउज़र में आपको सारी डिटेल आपके सामने होंगी। अगर आप चाहते हैं, जैसे ही आप प्राइवेसी पे क्लिक करते हैं प्राइवेसी खुलेगी, उसमें सारी डिटेल लिखी होंगी, व्हाट हु आर वी आर, हाउ डू डाटा, आप किस तरह से डाटा लेते हैं, क्या करते हैं। अब ये एप्पल ने कर दिया है iOS 14 के में, आपको इनको सब कुछ बताना होगा कि आप किस तरह से इसे यूज़ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एप्पल के नई फ़ीचर की। iOS 14 में जो नया फ़ीचर आया है, इसमें आपको प्रॉफिट भी ये होता है, आपको सिक्योरिटी वाइज भी एप्पल ने iOS 14 को बहुत सिक्योर कर दिया है। अब आते हैं सेकंड में आते हैं पासवर्ड में आएंगे तो आपको सब कुछ दिखाएगा कि आपने क्या क्या किया है। इसमें को पता है सिक्योरिटी रिकमेंडेशन, इसमें वो आपको ये दिखाएगा कि कितनी एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से पासवर्ड हैं जो आपके कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, जो आपको चेंज करना है। ये आपको सजेशन देगा कि 2-3 जो भी आपके एप्लीकेशन डेटा हैं या फिर किसी पर आपने पासवर्ड सेव किए हुए हैं वो आपके सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से यूज़ हो सकते हैं, तो आप उन्हें चेंज कर लीजिए एज ए ये सिक्योरिटी थ्रू बता सकता है। तो iOS 14 का ये भी एक बहुत अच्छा नया फ़ीचर है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब एक बात करते हैं एप्पल का जो नया फ़ीचर आया है, ऑन डिवाइस लैंग्वेज ट्रांसमीटर। इसमें आपको क्या मिलता है, आप कुछ भी सर्च करते हैं तो इसमें सिर्फ ऑन डिवाइस ही रहेगा, आपको नेट सर्च नहीं करेगा, तो आपका डाटा यहाँ भी लीक नहीं होगा। इसमें कमी ये भी है कि इसमें अभी सिर्फ जो मेन लैंग्वेज हैं वही आई हैं, अरबिक, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, जापानीज़। तो इसमें लोकल लैंग्वेज नहीं आया है, जैसे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इस तरह की लैंग्वेज नहीं आई हैं। तो कुछ भी तो आप सर्च करते हैं, जैसे सपोज़ आपने हे सर्च किया, जो कि मुझे लग रहा है इंग्लिश में भी यही आएगा, वेयर सर्च करते हैं, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे फिर स्पेनिश में। अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये उसमें दिखाएगा डोनांडे। इट्स अ फनी फीचर गाइस। आपको इस इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और आपको कैसा फ़ीचर लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। नए फ़ीचर्स के लिए देखते रहिए न्यू गैजेट अपडेट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।